नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और अभी बिल्कुल टनल के सामने खड़े हैं हम। और आप यकीन मानिएगा ये टनल का वो हिस्सा है जहाँ टनल खुलनी है, ये दूसरी तरफ है। हमें देखकर ये गेट जरूर बंद कर रहे हैं क्योंकि ये कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं। पिछले 15वां दिन है आज और 15वां दिन से लगातार ये काम चल रहा है जिसमें कि उन 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने की बात की जा रही है और उनको रेस्क्यू करने की एक शपथ ली है सरकार ने कि भैया इनको रेस्क्यू किया जाएगा। पर आपको मैं बता दूं कि ये अब ऐसा हो गया है कि दुनिया का चौथा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। अभी हम जो टनल का साइड है, एक सिलक्यारा है जहां अभी थोड़ी देर में हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ है ये बड़कोट साइट है जहां से बड़कोट से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर आगे अगर आप आए तो यहाँ ये टनल देखिएगा, यहाँ से शुरू होती है और ये सिलक्यारा में खुलती है। यहाँ से माने तो तकरीबन 100 मीटर का जो पैच है वो बंद है। अभी यहाँ पर ये मशीनें बाहर निकली हैं और इनसे यहाँ पर ड्रिलिंग किया जा रहा है। तकरीबन 10 मीटर की ड्रिलिंग यहाँ से भी हो गई है, जो अधिकारी इसमें पुष्टि कर रहे हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, ये देखिएगा, ये पूरा एक पहाड़ है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक है। इसके ऊपर आता है राड़ी टॉप और राड़ी टॉप को बचाने के लिए ये यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर राड़ी टॉप है और तकरीबन 6 किलोमीटर नीचे सिलक्यारा। तो ये 24 किलोमीटर का जो पैच है, ये 4.5 किलोमीटर की वो टनल जिसके ठीक सामने हम अभी खड़े हैं, यहाँ से वो होता है। अब मैं बात कर रहा था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ये दुनिया का अभी चौथा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक खास वजह भी है। आप यकीन मानिएगा आज 15 दिन जरूर हैं और आपको जानकारी हैरान होगी कि इसी तरह 2010 में चिली में एक बड़ी टनल में, जो कि टनल हो रही थी गोल्ड माइनिंग के लिए, उसमें 33 मजदूर फंसे थे और आप यकीन मानिएगा उनको 69 दिन यानी कि 69 डेज के बाद रेस्क्यू किया गया। उसमें एक और बड़ी दिक्कत क्या आई थी कि पहले 18 दिन तक तो उन मजदूरों तक पहुंचा ही नहीं गया। और जब मैं ये कह रहा हूं 18 दिन तक नहीं पहुंचा गया, तो उन 18 दिन उन तमाम मजदूरों ने खाना तक नहीं खाया था। ये चिली की घटना थी, चिली देश में ये हुआ था और वो अब तक का सबसे बड़ा टफेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन माना जाता है। 33 लोगों को वहां से जिंदा बाहर निकाला गया था 69 दिन बाद, यानी कि 2 महीने पूरे और 9 दिन। और ये चिली की घटना है। और उसी के बाद एक और घटना जो 2018 की हेरफेर में शायद है, या शायद सन अलग हो सकता है, वो थाईलैंड का था। थाईलैंड में भी इसी तरह जो फुटबॉल की टीम थी, बारिश की वजह से वो एक गुफा के अंदर चले गए थे और वो गुफा में फंस गए वो, और फंसने के बाद वहां पानी भरने लग गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वो भी बहुत दिनों तक चला और उसको भी बहुत बड़ा इतिहास में माना जाता है कि ये भी एक बड़ा ऑपरेशन रहा है। उसमें भी काफी दिन लगे थे उनको बाहर आने में। और इसी तरह अमेरिका में भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था जहां पर ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद ये देखिएगा जो आज पूरे भारत ही नहीं विश्व भर में एक केंद्र का बिंदु बना हुआ है, सिलक्यारा टनल। दरअसल हम सिलक्यारा की तरफ नहीं, अभी हैं हम उस दूसरी साइड जहां से 4-4.5 किलोमीटर यहाँ से अगर अंदर जाते हैं, जो ये 24 किलोमीटर का पैच है, इसको बचाने के लिए यहाँ से सुरंग बनाई गई है। ये यहाँ से सुरंग काफी हद तक खोदी गई है, लेकिन बीच में 100 मीटर का जो पैच है वो अभी तक खुला नहीं है। लेकिन जो बात कर रहे थे कि 5 अलग अलग तरीके से यहाँ पर ड्रिलिंग की जाएगी, लेफ्ट से राइट से, तो बोलने का मतलब यह है यहाँ से भी जो ड्रिलिंग की जा रही है, बताया जा रहा है कि 10 मीटर यहाँ से भी ड्रिल किया गया है। इस टॉप के ऊपर अगर हम जाते हैं राड़ी टॉप की तरफ, हम कोशिश करेंगे आपको अगर वहां पर नेटवर्क हुए तो वहां पर भी दिखाने की कि कहां से वो जो ड्रिलिंग नीचे के लिए हो रही है, जो डाउनवर्ड्स ड्रिलिंग हो रही है, उनको निकालने के लिए। क्योंकि आपको पता है सिलक्यारा में अभी हो क्या रहा है, 7-8 मीटर या 10 मीटर का एक पैच लास्ट बचा हुआ था जिसमें पाइप जाना था, लेकिन जो ऑगर मशीन की जो ब्लेड्स हैं वो टूट इस हिसाब से गई हैं, वो चकनाचूर हो रखी हैं। और ये तमाम तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं कि ये सिलक्यारा टनल का दूसरा भाग है जहां से हम हैं। बड़कोट से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर या थोड़ा ज्यादा यहां से ये टनल जानी है वहां, और वहां पर ये खुलेगी। और तमाम तस्वीरें आपको सिलक्यारा से जरूर दिख रही होंगी, लेकिन ये तस्वीरें भी बड़ी हैं। ये जो आप मशीनों की मैं बात कर रहा था, ये देखिएगा, ये तमाम मशीनें हैं जो अंदर हैं। यहाँ पर भी एक ऑगर मशीन की टाइप की है। एक और चीज बड़ी है जो मैं थोड़ा यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको, जो अंदर की मिट्टी है, ये देखिएगा कुछ इस तरह से मिट्टी है जो अंदर है, और ये बहुत चिपचिपी लिसलिसी है, इसमें सीमेंट भी मिक्स है। और उसके बाद अंदर भी यकीन बहुत परेशानियां आ रही होंगी।
एक चीज जरूर है जो इन्होंने अभी जब हम यहाँ पहुंचे इन्होंने ये दरवाजा बंद किया, क्योंकि एक खबर हमने आपको दिखाई थी अभी 2 दिन पहले की सिलक्यारा टनल तो ठीक है, लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल परियोजना है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको रखा गया है दिमाग में कि भैया ये इस तरह इन चीजों को रखना चाहिए। जैसे कि उसमें एग्जिट प्लान तैयार था, उसमें एक एग्जिट टनल पहले से बनी हुई थी, उसमें व्यूम पाइप, जैसे ये व्यूम पाइप है, ये देखिएगा ऊपर यहां से नजदीक से आप व्यूम पाइप की तस्वीरें देख पाएंगे। ये पाइप जनरली एग्जॉस्ट के लिए होता है, अंदर अगर कुछ गैसेस बन रही हैं, अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस व्यूम पाइप की मदद से वो तमाम चीजें बाहर निकलती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सप्लाई हो, वो तमाम चीजों के लिए ये व्यूम पाइप लगाया जाता है। और गजब की बात ये है कि सिलक्यारा की साइड से हम देखेंगे तो वो व्यूम पाइप हटा दिए गए हैं, वो वहां है ही नहीं और वो थे भी नहीं जब ये घटना हुई। उसके बाद हमने एक और चीज आपको बताई थी कि किस तरह से अंदर वहां टेलीफोन लाइंस उपलब्ध थी कि अगर मजदूरों को अंदर कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी बातें बाहर तक रख पाएं। ऐसा भी इस टनल में अभी तक कुछ नहीं देखा गया था। ये सामने की तस्वीरें आप देखिएगा, सिलक्यारा टनल के ठीक सामने हैं हम अभी, और ये टनल यहां से शुरू होती है, 4.5 किलोमीटर ये अंदर बननी है। अभी ये पूरी तरह से बनी नहीं थी, दोनों छोर यकीनन इसके खोल दिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो बीच का 100 मीटर का पैच है वो अभी भी उसी तरह है, और उसमें 10 मीटर का ये बता रहे हैं कि 10 मीटर इन्होंने खोद दिया है उसको। ये भी यहां से भी प्रयास हो रहा है, वहां से भी प्रयास हो रहा है, ऊपर से जो प्रयास हो रहा है उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन यकीनन ये बात सच है कि ये दुनिया का चौथा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक का माना जा रहा है। 15 दिन 41 मजदूर और किस तरह से वो फंसे हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात प्रकृति की, यहाँ पर आप देखिएगा क्या चीजें निकल के आई हैं। प्रकृति आज देखिएगा, ये जो सामने टनल आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकृति का यहाँ पर रूप देखिएगा। इतनी बड़ी टनल, इतना सब कुछ, उसके अंदर फंस जाते हैं कुछ लोग, लेकिन किसी को खरोच तक नहीं आई है। शायद ये बौखनाक देवता के जो प्रांगण में ये तमाम चीजें हुई है, वो नाराज तो जरूर हुए, वो रुष्ट हुए होंगे कि भैया आपने हमारा मंदिर अभी तक स्थापित नहीं किया जिसके लिए आपने नारियल रखा हुआ था। पहाड़ी में बोल रहे ना कि चौ नारियल धरियों भाई, तो ये तमाम चीजें उन्होंने रखी थी, लेकिन उन्होंने मंदिर कभी तैयार नहीं किया। और जिस दिन मंदिर स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया, उस दिन एक चीज बड़ी वहां पर स्पष्ट निकल के आई कि उसी दिन वो कैमरे के लिए वो 6 इंच का जो होल था वो तैयार हुआ। वो 6 इंच का जब होल तैयार हुआ तो उसके रास्ते फिर कैमरा अंदर गया, उनके लिए खाना अंदर गया, वो तमाम चीजें जानी शुरू हुई। और ये तमाम चीजें, ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार ये तस्वीरें हम ही नहीं, सभी जो मीडिया कर्मी हैं वो आपको दिखा रहे हैं सिलक्यारा में हो क्या रहा है। पर ये एक बड़ी पुख्ता खबर है, चौथा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त उत्तरकाशी उत्तराखंड में हो रहा है। चौथा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इतने सारे लोग अंदर फंसे हुए। और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति कितना प्यार करती है अपने लोगों से, भले ही वो कष्ट भी देना चाहती है। वो चाहती है कि जिन्होंने भैया हमें दुख दिया है उनको थोड़ा कष्ट भी हो, लेकिन वो 41 मजदूरों को कुछ भी नहीं हुआ है। वो जो अभी तक जैसे हैं, जिस तरह से हैं, जो दवाइयां उनकी चल रही हैं, तमाम चीजें जो चल रही हैं उनकी, वो लगातार हमारी नजर उस पर है। हम आपको थोड़ी देर में अभी वो ड्रिलिंग में भी ले जाएंगे जहां पर से मेन होल नीचे ड्रिल हो रहा है, वहां से किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। वहां पर एक होल बनाया जाएगा, अब वहां 7 इंच का पाइप डालते हैं या और कितने इंच का पाइप डालते हैं, 700 mm का जो बात हो रही थी, जो 700 mm का पाइप वहां डल रहा है उस तरफ, या फिर किस तरह से उनको वहां से हेलीपैड से ऊपर लेकर जाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा वो ऑगर मशीन में मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो ऑगर मशीन से हो रहा है। यहाँ पर भी सिक्योरिटी पूरी तरह से तैनात है, तमाम चीजें हो रखी हैं। ये मशीनें कुछ यहाँ पर भी लगी हुई हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, एक वहां पर कुछ एम्बुलेंस खड़ी है। और बड़कोट से जो लोग अभी जुड़े, आपको बता दें, बड़कोट साइड से हम अभी सिलक्यारा टनल में बड़कोट साइड से हैं हम अभी। और ये वो ऑगर मशीन है, देखिएगा इसी तरह की मशीन जो वहां पर भी काम कर रही है। ये थोड़ा दूसरा पैटर्न जरूर है इसका, लेकिन ये कुछ हद तक वैसी ही है। ये देखिएगा आप थोड़ा नजदीक से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये मशीन बिल्कुल वैसी ही है, ऑगर मशीन, और इस तरह से ड्रिलिंग हो रही है अंदर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही पोजीशन पे है। एक देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा सर्विस भी इनको बीच बीच में करनी पड़ रही है। ये हम दूसरी साइड से बोल रहे हैं, ये वो मशीन है, देखिएगा ये अंदर जाती है, उसके बाद ड्रिल करती है हाई कंप्रेशन पाइप से। थोड़ा नजदीक से आप दिखाएं। ये देखिएगा आप,
ये तमाम मशीनरी। आप इसका ऑयल रिप्लेसमेंट हर बार करते हैं भाई साहब? हाँ, कितने टाइम में होता है ये? 500 आवर्स में। तो अभी यहाँ से आपने कितने मीटर अभी खोद दिया? यहाँ थे सर, अभी हम बाहर ही रहते सर, अंदर वाले से पता लगे कितना है। अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, आप खाली मैकेनिक हैं, गाड़ी का वो करते हैं? जी जी। अच्छा, ये वैसे मेन किस काम में यूज हो रही है? सर ये ड्रिलिंग के काम में जो ड्रिलिंग कर रहे हैं। जी जी। तो तकरीबन 10 मीटर बता रहे हैं अभी ड्रिल। जी जी जी। है? जी। तो आप लोग कितने दिनों से लगे हुए हो? सर हमको तो हो गया 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से? मतलब कोशिश पूरी है यहाँ से जी, भी। बिल्कुल तो सही। ये देखिएगा 2 हफ्ते से ये लोग भी यहाँ से इधर वाले पार्ट से काम कर रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किस तरह से पाइप निकल रहा है। आप भी इसी के साथ हैं सर? आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है सर? इधर की तरफ से आप लोग अगर देखें, यहाँ से यहाँ इस तरफ से क्या क्या हो रहा है? इस तरफ से ड्रिलिंग हो रहा है। अच्छा, कितना हुआ है अभी? 10 मीटर जैसे हुआ। 10 मीटर हो गया है। क्या लग रहा है सर, यहाँ से आसान है या वहाँ से आसान? क्योंकि वहाँ तो मैकेनिकल वाला है, सिविल वाला है, उधर है अंदर, पूछ लीजिए। अच्छा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, इसमें केवल एक विभाग या एक यूनिट नहीं लगी हुई है। इसमें एनएच के भी लोग हैं, तो इसमें आरवीएनएल के भी लोग हैं, इसमें ओएनजीसी भी सप्लाई कर रही है, इसमें तमाम वो कंपनीज काम कर रही हैं, और ये तमाम लोग बाहर से भी आए हैं। ये वाली मशीन के जो अंदर फंसी थी वो थी है? ये सामने वाली? अच्छा, तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से मशीनरीज हैं जो हम हमेशा देखते हैं, पर अब तक हमने गौर नहीं कभी किया इन पर कि ये किस तरह से मशीनें हैं। पर जो ये मशीनें हैं वो हमारे बिल्कुल स्पष्ट सामने हैं, और अभी उस टनल के बिल्कुल सामने हूँ मैं, और यकीनन इस तरह से नज़दीक से आपने अभी तक टनल को देखा नहीं होगा। एक वीडियो हमने ज़रूर की थी, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर उसको बहुत देखा गया, फेसबुक पर भी उसको देखा जा रहा है, पर तस्वीरें बिल्कुल यकीनन स्पष्ट हैं कि जो चीज़ें वहाँ पर थी ऋषिकेश कर्णप्रयाग टनल में, जो चीज़ें हैं वो यकीनन यहाँ पर उस हिसाब से नहीं है। ये देखिएगा तमाम, यहाँ पर हमारे केंद्रा जी भी हैं यूके वानी से, आप देखते होंगे इनको। केंद्रा जी, क्या लग रहा है जी, ये इतना यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से भी सफल हो पाएंगे? देखिए तरुण भाई, आज 15वां दिन है जो लग रहा है यहाँ पर, और अभी तक सिर्फ इसमें लगा लो कि खाना पूर्ति हो रही है। लगातार आप देख रहे होंगे, कुछ भी इसमें समझ सकते हैं आप कि क्या है यहाँ पे। बिल्कुल, आप देखिएगा, सबसे बड़ी बात जो हम पहले भी कह रहे थे, दुनिया का, जो लोग देख रहे हैं अभी मैं आपको बता दूं, दुनिया का 4था बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये। 41 लोगों की जिंदगी अंदर है। आप लोग सिविल से हैं सर? हाँ, सिविल तो अंदर में है। आप क्या देखते हैं? नहीं बताइए ना, क्या देखते हैं आप? हम सर्वे डिपार्टमेंट में। सर्वे में हैं आप? वाह, सर्वे की तो सबसे अच्छी टीम। तो सर्वे में जो आपने पुरानी इनके रिकॉर्ड्स देखेंगे, उसमें लग रहा है कहीं खामी है कुछ? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं है यहाँ हाँ, तो जब सर्वे किया गया होगा तो उसमें ये चीज़ तो रखी गई होगी कि भैया यहाँ टूट सकता है या यहाँ कच्चा है। ये सर्वे में नहीं होता है, वो आस्ते आस्ते डिफॉर्मेशन होता है ना। अच्छा, उसमें पता चलता है। अच्छा, तो ये आस्ते आस्ते से भी पानी आता है तभी पता चलता है ना। अच्छा, डिफॉर्मेशन होता है आगे से। आप क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहे, हम काम करना है। हाँ, वही मतलब काम, सही बात है, हम देख नहीं रहे, हम काम करने आए। क्या काम कर रहे हैं मेरे भाई? हम मैकेनिक हैं। मैकेनिक हैं? किसके? अच्छा, गाड़ियों के। गाड़ियों के। तो गाड़ियाँ खराब हो रही हैं अंदर, ऑगर भी देखते हैं आप? यहाँ नहीं, हम टनल वहाँ रहते हैं साइड पे। सिलक्यारा में आप? नहीं, गैरेज में। अच्छा, गोदाम में वहाँ पे। अच्छा, जो तो ऑगर का भी आइटम देखते हैं आप? नहीं, ऑगर का नहीं देखते हैं, डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ी का देखते हैं। ये देखिएगा, ये तस्वीरें यकीनन यहाँ पर हैं। और आप क्या देखते हैं भाई साहब? सिविल में हैं आप सिविल से हैं? यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर सर, प्लीज सर गिव अस सम टाइम। क्या नाम है सर आपका? रमना राजू। राजन जी, क्या लग रहा है सर, दिस बीन लाइक 15 days नाउ, अभी तक हमारे मजदूर अंदर हैं, कितना लंबा और होने वाला है? मेरे हिसाब से आज अंदर से जो आकर फंसा था ना, कटिंग होने के बाद मैनुअल करने से हो जाएगा। 8 मीटर है ना डिस्टेंस है। हाँ, कम है। मेरे उम्मीद है आने चाहिए। आपको लग रहा है ऐसे? क्योंकि वो टनल के रास्ते भी घुस के वो वेल्डिंग वाले जो लड़के, उन्होंने सरिया काटा भी थोड़ा, पर फिर भी। और एक ऑटो कटिंग मशीन आ रहा है। अच्छा, ऑन द वे बाय एयर लिफ्टिंग है। हाँ। वहाँ अंदर जाके कट करके फिर निकालेगा तो मैनुअल करने से निकल जाएगा। तो सर आप ये मतलब नवयुग के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या कौन सी कंपनी का? हमारा गजा इंजीनियरिंग। गजा, ये अभी आए हैं आप यहाँ जब से ये हुआ है? नहीं। अच्छा, हम 1 मंथ ज्वाइन हो। अच्छा सर, ये जो इश्यूज आए हैं, ये और जगह भी आते हैं कभी, या पहले से जैसे बताया जा रहा है कि पहले थोड़ा बहुत टूटने लगा था, वो पता चल रहा था? उधर का हमको पता नहीं इतना। नहीं, थोड़ा बहुत तो पता चलता होगा, एक ही यूनिट है, समझ सकता हूँ मैं, उधर का नहीं पता चलता, पर फिर भी सुनने में तो आता होगा भैया वहाँ इतना काम हो गया, यहाँ इतना हो गया।
नहीं इतना नॉलेज, उधर का नॉलेज में 1 मंथ है, अभी जस्ट ज्वाइन हुआ, उधर का हम गए नहीं एक्चुअली ना, जब कोलैप्स होने के बाद एक बार गया था बस इतना। अच्छा, तो क्या लगा आप जो बोल रहे हो कि मैनुअली भी अगर आज करते हैं तो शायद हो जाए? जैसे वो बाहर निकलने के बाद मैनुअली करने से भी निकल जाएगा, क्यों ना डिस्टेंस कम है ना, 8 मीटर है ना इसका, 7-8 मीटर से। तो जैसे मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ सर, जब भी जैसे पहाड़ी गिरती है, जो लेफ्ट और राइट की तरफ मलबा होगा वो हल्का मलबा होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है। सॉफ्ट सॉइल है बस, सॉफ्ट सॉइल है, तो सॉफ्ट सॉइल को ड्रिल करने में भी हमारा वो टूट गया ऑगर का। उसमें क्या नाम जो सपोर्टिंग सिस्टम देता है ना, वो आके वो फंस गया ना, इस कारण से वो कट गया एक्चुअली। अच्छा, मशीन खराब हो गया। पर मशीन क्या सर, मतलब जैसे ये जो है ना, जो अगर जो है रॉक के लिए कटिंग कर सकता है, बट आयरन जो है आ जाता है, नहीं वो उसी में घूम जाता है। उसमें बेंड पूरा वो खराब हो गया एक्चुअली, वही खराब हो गया। आपको सर कितना टाइम हो गया टनल के अंदर या टनल्स में काम करते हुए, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर इंजीनियर से शुरू आपने कभी किया होगा? अभी मेरा 26 ईयर्स है। 26 ईयर्स है, तो 26 साल में सर ऐसे बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस तमाम, चले मैं चिली की बात करूं, चिली का भी एक बड़ा था कि 69 दिन वहाँ सुरंग से लोगों को निकाल नहीं पाए थे, तो क्या लग रहा है यहाँ पर तो खैर वो उम्मीदें नहीं है, जल्दी हो जाएगा? मेरे हिसाब से आज होना चाहिए, आज होना चाहिए। चलिए, अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं तमाम देखिएगा, लाइव हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो गजा कंपनी से हैं और वो देख रहे थे। मैं थोड़ा सा सर सोच रहा था इफ यू कैन ओपन दिस गेट फ्रॉम हियर ओनली, यहाँ से बट मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ, इफ यू कैन जस्ट ओपन इट अप। आई अंडरस्टैंड। चलिए, ये देखिएगा, हम सोच रहे थे कि आपको थोड़ा सा वो दर्शन तो करा दें, महीन नहीं हो पा रहा है क्योंकि भैया इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी या क्या काम कर रहे हैं वो अंदर, इनको मुझे लग रहा है खुद ही समझ नहीं आ रहा है। और तमाम वो तस्वीरें जो आप अब तक भी देख रहे थे, वो टनल के सामने जितने लोग जुड़े हुए, मैं आपको एक चीज बता रहा था, अभी ये प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे साथ है, वो कोशिश करेंगे हम अभी जो एक ऑगर मशीन अंदर जाएगी, क्योंकि उसका अभी यहाँ पर काम चल रहा है, और जो ही वो यहाँ से अंदर जाएगी, सिलकारा की तरफ आप सब लोगों ने देखा होगा कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ की तरफ से ये पहली तस्वीरें हैं ऐसी। थोड़ी देर में ये गेट खुलेगा। हमने भी जब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे, स्टार्टिंग में जिसने वीडियो देखी उन्होंने भी देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। थोड़ा मुश्किल जरूर हो रही होगी, पानी का रिसाव लगातार है। हम बात कर रहे थे वो 4 टॉप रेस्क्यू ऑपरेशंस जिसमें रखा गया है सिलक्यारा टनल को कि भैया ये चौथी बड़ी रेस्क्यू है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि पहली जो चिली में हुआ था, यकीन मानिएगा आप, सोचिएगा 33 लोग 33,000 फीट नीचे दबे हुए थे, जो गोल्ड माइंस थी वहां फंसे हुए थे, और उसके बाद उन्हें 18 दिन तक उन तक पहुंच ही नहीं पाए थे। 18 दिन तक उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे काटी होगी, बिना खाने के, बिना पानी के। यहाँ तो फिर भी एक है, थोड़ा सा ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह हम देख पा रहे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। और 69 दिन यानी कि 69 बिग डेज, 69 पूरे दिन लगे थे उनको वहां से बाहर रेस्क्यू करने में। ये बड़ा एक ऑपरेशन था। उसके बाद थाईलैंड की फुटबॉल जो टीम थी उनका गुफा से रेस्क्यू ऑपरेशन, वो भी एक बड़ा ऑपरेशन था। और यहाँ हमारे 41 मजदूर जो इस टनल में फंसे हुए हैं, इनका थोड़ी ही देर में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, जो ऊपर जहां से सेंट्रल ड्रिल हो रहा है, सेंट्रल भी ड्रिल हो रहा है। ये दूसरा जो देख रहे हैं ये बड़कोट की साइड से है, यहाँ से शुरू हो रही है टनल। ये कुछ किलोमीटर यहाँ पर खुदी हुई है, लेकिन बीच का 100 मीटर का पैच अभी भी नहीं खुदा हुआ है। उस पर ड्रिलिंग हो रही है, उससे कोर बनाया जा रहा है ताकि अगर वहां से मुमकिन ना हो पाए तो यहाँ से। और दूसरा है ऊपर से जब ड्रिल होगा तो वहां से कुछ लोग नीचे उतरेंगे, उनको टाइड अप करेंगे और फिर उनको ऊपर उठाया जाएगा। अब ऊपर उठाने के लिए वहां पर यकीनन कुछ व्हीलीज भी लगेंगी, कुछ ट्रॉलीज लगेंगी, या किस तरह से उनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि टनल के अंदर से निकालना वो भी एक बड़ी बात होगी। तीसरी हमने देखी एक साइड में सिलक्यारा में, आपने देखा होगा साइड में एक रोड वहां से हो रही है, खुल रही है। तो वो रोड से भी मकसद यही है कि जैसे ये टनल है, इसके साइड से अब यहाँ से एक नई तरह से सुरंग बनाई जाए जिससे कि निकाला जाए और वो वहां तक पहुंचे। ये तीसरा प्रोसेस है। चौथा प्रोसेस यकीनन जो अब ये भाई साहब कह रहे थे, जो प्रोसेस अभी तक चल रहा है, जिस पर लगातार पिछले 15 दिनों से लगातार प्रयास हो रहे हैं, उसको किया जा रहा है। पर जैसा इन्होंने भी कहा और जो मैंने इनको बोला भी, मुझे भी यही समझ में आ रहा था, जब मिट्टी कहीं पर ढेर लग जाता है दोनों तरफ से, अगर ये माइक है, ये बीच में है, अगर यहाँ से ढेर लग गया तो हार्डेस्ट और टफेस्ट होगा जहाँ बीच में ये माइक है। अगर यहाँ से हम यहाँ इसको पास थ्रू कर दिया है, लास्ट के जो 7-8 मीटर यहाँ कहीं बचा हुआ है, तो ये यकीनन ये सॉफ्ट सॉइल होगा। यानी कि सॉफ्ट सॉइल मतलब
यहाँ की मिट्टी में वो झरझरापन होगा, पत्थर हल्के होंगे और आराम से, जैसे भी ये कह रहे हैं कि अगर ये मैनुअली भी किया जाए उस टनल के अंदर से कुछ करके, तो शायद ये 7-8 मीटर का जो है इसको पैच को हटाने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ हम देखें 41 मजदूर अंदर भी हैं और वहां एक चीता, एक शेर, एक हमारे पहाड़ का हमारा वीर गब्बर सिंह नेगी अंदर है। गब्बर सिंह नेगी जो पहले भी ऐसे 2 बार कहीं फंसे हुए हैं, 10 दिन बाद वो जम्मू में कहीं बाहर निकले थे अपनी तमाम टीम को सुरक्षित निकालते हुए, तो वो हौसला अफजाई के लिए वो भी वहां पर हैं। और तमाम, ये सबसे बड़ी बात है, बौखनाक देवता जी का आशीर्वाद, तमाम उन नेताओं का यहां पर आना, देखना, घूमना फिरना, दिखाना कि भैया आज हमने ये सब काम किया है। तो ये तमाम तस्वीरें भी एक साथ देख रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, 15 दिन यकीनन बहुत अधिक समय होता है। हम ये बोलने के लिए तो बिल्कुल अभी बहुत आसान है बोलना कि यार 15 दिन है तो चलो कोई बात नहीं, और अभी तो लोगों ने 69 दिन भी फंसे थे, लेकिन यहां से भी धीरे धीरे निकलेंगे। अब कितनी जल्दी निकलते हैं वो एक बड़ा प्रश्न जरूर होगा। और अभी थोड़ी ही देर में आपको हम वो ड्रिलिंग भी दिखाएंगे जो बीच में से हो रही है, जहां से बीच में से सुरंग में से ड्रिल हो रहा है, उसमें से कैसे इवैक्यूएट किए जाएंगे। और ये देखिएगा, ये टनल का ये गेट थोड़ा सा खुल रहा है, यहां से कोई गाड़ी बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी। ये तस्वीरें बिल्कुल आपके सामने है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये टनल के ठीक सामने से आप देख पा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लियर यहां से दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा भी है, पर इस तरह से ये देखिएगा, व्यूम पाइप हो गए, ये तमाम तस्वीरें हो गई। और इस तरह से पिछले 15 दिनों से इसी टनल के अंदर, इस टनल में फंसे हैं हमारे 41 मजदूर, और जो पिछले 15 दिनों से वहीं अंदर हैं, उनके खाने का, उनके रहने का किस तरह से व्यवस्थाएं हो पा रही होंगी। ठंड का मौसम वैसे ही है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, अंदर किस तरह से वो होगा। बताया जा रहा है कि अंदर गर्म है, पर चलो गर्म भी कब तक ठीक है, और ऐसे कैसे आदमी आराम से वहां रह रहा होगा। चलिए हम थोड़ी ही देर में उधर से जाएंगे, आपको वो सेंट्रल ड्रिलिंग दिखाएंगे, और सिलक्यारा में कोई बड़ा अपडेट आपसे जरूर शेयर करेंगे। पर ये जरूर है कि अगर हमें अभी तक लग रहा है कि ये भैया ये बहुत एक ऐसे ही मतलब नामामूली सा है, ऐसा नहीं है। समझिएगा 8 मीटर में भी पिछले 4 दिनों से लगातार 10 मीटर में लगातार 4 दिन से प्रयास हो रहा है और अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। तो पेच तो कहीं फंसा है, पर सबसे अच्छी बात यह है बौखनाक देवता का आशीर्वाद। और जैसे मैं कह रहा हूं, प्रकृति देवो भव, प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से उन लोगों को फंसाया तो है, लेकिन सुरक्षित रखा है। बाहर बहुत ठंड है लेकिन अंदर गर्म है, उनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त है, उनके पास तमाम चीजें पर्याप्त हैं। वो छोटा सा जो होल बनाया था उसकी मदद से उनको मेडिसिन भी दी, उनको तमाम वो चीजें भी दी गई। अब वो 6 इंच का एक पाइप और डाला है, उसकी मदद से उनको अब खाना प्रॉपर जा रहा है, कैमरे पे वो दिख पा रहे हैं। तो कुछ अच्छी तस्वीरें भी जरूर हैं, इन पर हम बिल्कुल भी ना नहीं कह सकते कि हाँ कुछ अच्छी तस्वीरें भी हैं। तो चलिए थोड़ी ही देर में आपको सिलक्यारा